मध्य प्रदेश में तोक्ताई तूफान ने हुकूमत की तैयारियों की पोल खोल दी है। एमपी के राजगढ़ के जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में तोक्ताई की मामूली सी बारिश से कोविड वार्ड में पानी भर गया और मरीज परेशान होते रहे। राजगढ़ के एमएलए ने बापू तंवर ने जहां सीएम शिवराज को ट्वीट करके इस मामले पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया, वहीं साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने भी राजगढ़ जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में पानी भरने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कोविड वार्ड को फौरी तौर पर दुरुस्त करने का मुतालबा किया। वहीं रियासत में तोक्ताई तूफान को लेकर महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने रियासत के 23 अजला में ऑरेंज अलर्ट और 13 अजला में येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी भोपाल में महकमा मौसमियात ने 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, तोक्ताई तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है, खासकर कोरोना अस्पताल में इसका असर देखा गया, वार्ड में पानी भर गया। यकीनी तौर पर जो है, अगर 24 घंटे की बात करें तो राजधानी भोपाल के साथ 47 जिलों में बारिश हुई और इसके साथ साथ भोपाल से लगी हुई सरहद जो है राजगढ़ जिले की, वहां के अस्पताल के कोविड वार्ड में जिस तरह से पानी भरा, उसने हुकूमत की तैयारियों की पोल खोल दी है। उस मामले को लेकर न सिर्फ जय राजगढ़ के एमएलए बापू सिंह तंवर बल्कि जय साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके मध्य प्रदेश के वजीर आला से सवाल किया है और ये भी कहा है कि एक ही शख्स को पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह की खबर आ रही है कि पूरे मध्य प्रदेश के कोविड वार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी और 70 लाख रुपए में ऐसा बताया जाता है कि उस वार्ड को तैयार किया गया था और जरा सी बारिश में जब पानी अस्पताल के अंदर दाखिल हो भर गया है, तो ऐसे में तमाम चीजों की तैयारियों पर जो सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह ने और वहाँ के एमएलए ने जो हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो सख्त कदम उठाया जाए और फिर दूसरा की कोविड वार्ड सिर्फ राजगढ़ नहीं जहाँ भी है उनका जायजा लेकर उसको बेहतर इंतजाम दिया जाए ताकि कोरोना मरीजों को जो है इस तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए।